हेलो एवरीवन, आई एम सन्नी यूर फिजिक्स टीचर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मोमेंट ऑफ इनर्शिया के आज के इस लेक्चर में हमें कैविटी प्रॉब्लम्स को सोल्व करना सीखेंगे। तो देखो फर्स्ट न्यूमेरिकल में क्या गिवन है। मान लो मेरे पास एक डिस्क है, कितने रेडियस की, 2r रेडियस की डिस्क है, ठीक है, और इसका मास m है, टोटल मास, ठीक है। अब मैंने क्या किया, यहां से r रेडियस की एक छोटी डिस्क वो काट कर बाहर निकाल ली, तो जिसके कारण यहां पे तो क्या बन गई, कैविटी, ठीक है। और जो r रेडियस की छोटी डिस्क काट कर बाहर निकाली है ना, वो मैंने इसके साइड में यहां पे चिपका दी, ठीक है। तो इस सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया I फाइंड आउट करना है। अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू दिस पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ व्हाइट बोर्ड, मतलब इस एक्सिस के अबाउट इस सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया I फाइंड आउट करना है। और इसके लिए चार ऑप्शंस अवेलेबल हैं, 2mr², 4mr², 6mr², 8mr², ठीक है। अब इसको सोल्व करते हैं। तो देखो सरफेस मास डेंसिटी सिग्मा वो किसके बराबर आएगी, इस सिस्टम का टोटल मास वो तो m ही रहेगा, डिवाइडेड बाय टोटल एरिया। अब देखो जो मैंने यहां से r रेडियस की एक छोटी सी डिस्क काट कर बाहर निकाली और यहां पे चिपका दी, यहां पे कैविटी बन गई। ऐसा करने से पहले ये डिस्क यहीं पे तो थी, मतलब सबसे पहले ये कंप्लीट डिस्क थी 2r रेडियस की, और उसका टोटल एरिया कितना, पाई इंटू में 2r², मतलब दिस एरिया प्लस दिस एरिया, वो कितना आएगा, पाई इंटू में 2r², सही है। तो सरफेस मास डेंसिटी कितनी आ गई, m/4πr², ठीक है। तो अब देखो जो मैंने यहां से r रेडियस की एक छोटी सी डिस्क काट कर बाहर निकाली, यहां पे कैविटी बन गई और यहां पे चिपका दी, तो इस डिस्क का मास m1 वो कितना आएगा, सरफेस मास डेंसिटी m/4πr² इंटू में इस छोटी सी डिस्क का एरिया वो कितना होगा, πr², तो ये कितना आ गया, m/4। तो अब देखो इस पूरे सिस्टम को मैं किसके इक्विवेलेंट लिख सकता हूं, ध्यान से देखना, क्योंकि यहां पे नेगेटिव मास कंसेप्ट का यूज करूंगा, ठीक है। तो इस पूरे सिस्टम को देखो किसके इक्विवेलेंट लिख सकता हूं, एक कंप्लीट डिस्क ऑफ रेडियस 2r, ये क्या है, कंप्लीट डिस्क ऑफ रेडियस 2r ऑफ मास, इस कंप्लीट डिस्क का मास देखो कितना होगा, m ही तो होगा, ठीक है, प्लस अब देखो ये जो कंप्लीट डिस्क मानी है मैंने 2r रेडियस की, जिसका मास कितना होगा, ऑब्वियसली m होगा। तो इस कंप्लीट डिस्क का ये जो पोर्शन होगा, मतलब इस कंप्लीट डिस्क में जो एक छोटी सी डिस्क होगी r रेडियस की, उसका मास कितना होगा, m/4 होगा। और मैं यहां पे कैविटी बनाना चाहता हूं, तो मैं क्या करूंगा, प्लस माइनस m/4 मास की और r रेडियस की एक डिस्क इसके ऊपर यहां पे रख दूंगा, जिसके कारण यहां पे क्या बन जाएगी, कैविटी। वो कैसे, जो मैंने इसको कंप्लीट डिस्क माना है ऑफ रेडियस 2r एंड मास m, तो उसके अंदर यहां पे r रेडियस की एक डिस्क है जिसका मास कितना होगा, m/4 होगा, और मैं इसके ऊपर r रेडियस की ही एक छोटी डिस्क रख दूंगा माइनस m/4 नेगेटिव मास की, तो यहां पे कोई मास थोड़ी ना बचेगा, प्लस m/4 माइनस m/4, यहां पे मास तो जीरो हो जाएगा,
तो एक तरह से यहाँ पे कैविटी बन जाएगी, और मुझे यहाँ पे कैविटी चाहिए भी है। ठीक है, तो इतना सिस्टम तो पूरा हो गया, ये रह गया। अब क्या करूंगा, प्लस एक आर रेडियस की m/4 मास की रियल डिस्क लगा दूंगा मैं यहां पे। ठीक है, तो अब देखो ये पूरा सिस्टम इसके इक्विवेलेंट है। ये पूरा सिस्टम किसके इक्विवेलेंट है, एक कंप्लीट डिस्क ऑफ रेडियस 2r ऑफ मास m प्लस एक -m/4 नेगेटिव मास की r रेडियस की एक छोटी सी इसके ऊपर डिस्क, जिसके कारण यहां पे कैविटी बन जाएगी, प्लस r रेडियस की m/4 मास की यहां पे डिस्क, जो कि ये चाहिए भी थी। ठीक है, और मुझे इस सिस्टम का इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया I फाइंड आउट करना है। ठीक है, मैं ऐसा मान के चल रहा हूं, जो ये कंप्लीट डिस्क है ना 2r रेडियस की और m मास की, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट ये कितना आएगा I1, और ये जो -m/4 नेगेटिव मास की r रेडियस की जो ये डिस्क मैंने इसके ऊपर रखी है, मान लो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस वो मान लो I2 आएगा। ठीक है, और ये जो r रेडियस की m/4 मास की जो रियल डिस्क मैंने यहां पे रखी है, मान लो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस वो I3 आएगा। ठीक है, तो इस पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस I वो क्या लिखा जाएगा, I1 प्लस I2 प्लस I3। सही है, तो I1 I2 I3 निकाल लो, सारा न्यूमेरिकल सोल्व हो जाएगा। तो I1 देखो, जो ये कंप्लीट डिस्क है ऑफ रेडियस 2r m मास की, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस वो कितना आएगा। तो अब देखो ये जो कंप्लीट डिस्क है m मास की 2r रेडियस की, उसका सेंटर ऑफ मास यही तो है, तो इस एक्सिस के अबाउट इस कंप्लीट डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 बाय यूजिंग डायरेक्ट फॉर्मूला वो कितना आएगा, m इंटू में 2r का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, तो ये कितना आ गया 2mr²। ठीक है, तो अब देखो ये जो -m/4 नेगेटिव मास की r रेडियस की जो मैंने इसके ऊपर डिस्क रखी है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I2 अबाउट दिस एक्सिस यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम वो कैसे लिखा जाएगा। तो अब देखो -m/4 नेगेटिव मास की r रेडियस की जो ये डिस्क मैंने इसके ऊपर रखी है, उसका सेंटर ऑफ मास यही तो होगा। ठीक है, तो इस -m/4 नेगेटिव मास की r रेडियस की डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया I2 अबाउट दिस एक्सिस यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या आएगा, अबाउट दिस एक्सिस बाय डायरेक्ट फॉर्मूला -m/4 r² डिवाइडेड बाय 2 प्लस पैरेलल एक्सिस थ्योरम का यूज करते हुए प्लस -m/4 इंटू में इस एक्सिस और इस एक्सिस, ये जो दोनों पैरेलल एक्सिस है ना, इनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या आएगी r, तो उस परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर। ठीक है, तो ये देखो कितना आ गया -mr² बाय 8 -mr² डिवाइडेड बाय 4। तो अब देखो ये जो डिस्क है रियल डिस्क ऑफ मास m/4 एंड रेडियस r, इस रियल डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया I3 होगा अबाउट दिस एक्सिस। वो I3 कैसे लिखा जाएगा, यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो अब देखो ये जो रियल डिस्क है r रेडियस की और m/4 मास की, इसका सेंटर ऑफ मास ये आएगा, तो इस रियल डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस I3 यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या आएगा, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो कितना होगा m/4 r² डिवाइडेड बाय 2 प्लस m/4 यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम इनटू में, अब देखो ये एक्सिस और ये एक्सिस पैरेलल हैं,
और ये सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है बिल्कुल। तो इस पैरेलल एक्सिस और इस पैरेलल एक्सिस के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस वो क्या आएगी, 2r प्लस r 3r। मतलब ये एक्सिस और ये एक्सिस पैरेलल होंगे ना, तो इन दो पैरेलल एक्सिस के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या आएगी, r प्लस r 2r प्लस r 3r। तो इसका मतलब 3r का स्क्वायर। ठीक है, तो ये देखो कितना आ गया, एम आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8 प्लस 9 mr स्क्वायर बाय 4। ठीक है, तो अब देखो इस पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई अबाउट दिस एक्सिस वो क्या आएगा, I1 प्लस I2 प्लस I3। सही है, तो देखो I2 प्लस I3 करोगे ना तो mr स्क्वायर बाय 8 माइनस mr स्क्वायर बाय 8 तो 0 हो गया। तो I1 प्लस I2 प्लस I3 करोगे तो क्या आएगा, 2mr स्क्वायर माइनस mr स्क्वायर बाय 4 प्लस 9mr स्क्वायर बाय 4। तो यहां से mr स्क्वायर को कॉमन ले लो, तो 2 माइनस 1 बाय 4 प्लस 9 बाय 4। तो ये देखो कितना आ गया, 9 में से 1 गया 8, 8 डिवाइडेड बाय 4 2, और 2 प्लस 2 4। तो ये कितना आ गया, 4mr स्क्वायर। ये मेरा आंसर हो गया फाइनल। तो इस पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई अबाउट दिस एक्सिस वो कितना आएगा, 4mr स्क्वायर। हेंस ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, तो अब देखो सेकंड न्यूमेरिकल में क्या गिवन है। सेकंड प्रॉब्लम भी कैविटी प्रॉब्लम है। ठीक है, तो अब देखो सेकंड न्यूमेरिकल में क्या गिवन है। मान लो मेरे पास एक यूनिफॉर्म स्क्वायर शीट है। ठीक है, यूनिफॉर्म स्क्वायर शीट। ठीक है, जिसकी साइड लेंथ क्या है, 4r गिवन है। ठीक है, ये यूनिफॉर्म स्क्वायर शीट है और इसका टोटल मास m गिवन है। ठीक है, अब देखो मैंने क्या किया, r रेडियस की मैंने एक डिस्क वो बाहर निकाल दी, जिसके कारण यहां पे कैविटी बन गई। ठीक है, और ये जो r रेडियस की जो डिस्क काट कर बाहर निकाली है ना, मैंने उसको यहां पे चिपका दिया। ठीक है, यहां पे कैविटी बन गई। तो ये कितना होगा, 2r, और ये भी कितना होगा, 2r। मैंने क्या किया, r रेडियस की एक डिस्क को काट कर बाहर निकाला, यहां पे कैविटी बन गई। और जो r रेडियस की एक डिस्क को काट कर बाहर निकाला उसको यहां पे चिपके दिया। ठीक है, तो अब इस पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू दिस पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ व्हाइट बोर्ड। मतलब इस एक्सिस के अबाउट इस पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई फाइंड आउट करना है। ठीक है, और इसके लिए 4 ऑप्शंस अवेलेबल हैं, ए बी सी डी। ए ऑप्शन में क्या गिवन है, 2.433 mr स्क्वायर। बी ऑप्शन में 3.433 mr स्क्वायर। सी ऑप्शन में 4.433 mr स्क्वायर और डी ऑप्शन में 5.433 mr स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो अब देखो सरफेस मास डेंसिटी सिग्मा वो किसके बराबर आएगी, सिस्टम का टोटल मास तो m ही रहेगा ना, डिवाइडेड बाय टोटल एरिया।
तो अब देखो जो मैंने ये डिस्क चिपकाई है यहां पे, वो पहले यहीं पे तो लगी हुई थी, तब यहां पे कोई कैविटी नहीं थी और ये पूरी यूनिफॉर्म स्क्वायर शीट थी। तो इसका मतलब टोटल एरिया तो कितना आएगा, मान लो यहां पे कैविटी है, दिस एरिया प्लस दिस एरिया, ये किसके बराबर आएगा 4r इंटू में 4r का स्क्वायर, मतलब 4r इंटू में 4r मतलब 16r स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि देखो मैंने यहां से r रेडियस की डिस्क को काट कर बाहर निकाला और यहां पे लगा दिया, तो यहां पे कैविटी बन गई, सही है। लेकिन ऐसा करने से पहले ये डिस्क यहीं पे तो लगी हुई थी, तो टोटल एरिया किसके बराबर था, इस स्क्वायर शीट के एरिया के बराबर, और वो कितना होगा 4r इंटू में 4r मतलब 16r स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे कैविटी है, अब भी टोटल एरिया तो उतना ही रहेगा ना 16r स्क्वायर, तो इसलिए सरफेस मास डेंसिटी सिग्मा वो किसके बराबर आएगी, टोटल मास डिवाइडेड बाय टोटल एरिया। ठीक है, और अब मान लो ये जो डिस्क मैंने यहाँ से काट कर बाहर निकाली है और यहाँ पे चिपकाई है, इस डिस्क का मास m1 होगा, तो वो कितना होगा सरफेस मास डेंसिटी m/16r स्क्वायर इंटू में ये एरिया, डिस्क का ये एरिया कितना आएगा πr स्क्वायर। तो इस डिस्क का मास m1 वो किसके बराबर आ गया, r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसल, तो ये आ गया π/16 इंटू में m। ठीक है, तो अब देखो इस सिस्टम को मैं किसके इक्विवेलेंट मान सकता हूं, देखो इस पूरे सिस्टम को जहां पे यहां पे कैविटी है और यहां पे डिस्क है r रेडियस की, इस पूरे सिस्टम को किसके इक्विवेलेंट मान सकता हूं, एक स्क्वायर शीट ऑफ साइड लेंथ 4r, ठीक है, कंप्लीट स्क्वायर शीट ऑफ साइड लेंथ 4r, और इसका मास कितना होगा m होगा बिल्कुल, प्लस देखो मैं यहां पे कैविटी बनाना चाहता हूं, मैं यहां पे कैविटी बनाना चाहता हूं। अब देखो ये कंप्लीट स्क्वायर शीट है ऑफ ए साइड लेंथ 4r एंड टोटल मास m, और मैं यहां पे r रेडियस की एक डिस्क टाइप में एक कैविटी बनाना चाहता हूं, सर्कुलर कैविटी। ठीक है, तो अब देखो अभी तक मैंने कैविटी बनाई नहीं है, तो ये कंप्लीट स्क्वायर शीट है m मास की और 4r साइड लेंथ की। ठीक है, तो अब देखो इस कंप्लीट स्क्वायर शीट में इस पोर्शन का मास कितना होगा πm/16 होगा, बिल्कुल सही बात है, और मैं यहां पे कैविटी बनाना चाहता हूं, तो इसका मतलब है मुझे क्या करना होगा, बाहर से r रेडियस की और -πm/16 नेगेटिव मास की एक डिस्क यहां पे लगानी होगी, जिसके कारण यहां पे क्या बन जाएगी कैविटी। ठीक है, तो ऐसा करने से यहां पे कैविटी बन चुकी है, बस हमें वो दिखाई नहीं दे रही। ठीक है, मतलब इतना काम हो चुका है, यहां पे कैविटी बन चुकी है। ठीक है, तो अब देखो ये बाकी है, तो मैं क्या करूंगा प्लस, मैं बाहर से r रेडियस की एक रियल डिस्क लाऊंगा और कितने मास की πm/16 मास की r रेडियस की एक रियल डिस्क लाऊंगा और यहां पे चिपका दूंगा उसको। ठीक है, सही है, तो अब देखो ये पूरा सिस्टम इसके इक्विवेलेंट हो गया, यहां पे कैविटी बन चुकी है और यहां पे ये डिस्क लगाई जा चुकी है। तो इस पूरे सिस्टम में देखो क्या क्या शामिल है, कंप्लीट स्क्वायर शीट ऑफ ऑफ साइड लेंथ 4r ऑफ मास m, प्लस यहां पे r रेडियस की
माइनस पाई एम बाय 16 नेगेटिव मास की एक डिस्क, जिसके कारण यहां पे कैविटी बन गई, प्लस यहां पे आर रेडियस की पाई एम बाय 16 मास की एक रियल डिस्क। ठीक है, और ये पूरा सिस्टम इसके इक्विवेलेंट हो गया। अब मुझे इस पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए है अबाउट दिस एक्सिस, और वो आई होगा, और वो फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखो मान लो इस कंप्लीट स्क्वायर शीट जिसकी साइड लेंथ 4r है और मास m है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस वो मान लो कितना होगा I1, और जो मैंने यहां पे r रेडियस की और माइनस पाई एम बाय 16 नेगेटिव मास की एक डिस्क लगाई है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस वो मान लो I2 होगा, और इस पाई एम बाय 16 मास की r रेडियस की रियल डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस वो मान लो I3 होगा। तो इस पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया I अबाउट दिस एक्सिस वो क्या आ जाएगा I1 प्लस I2 प्लस I3। सही है, ठीक है। तो I1 देखो, ये जो कंप्लीट स्क्वायर शीट है ऑफ मास m एंड साइड लेंथ 4r, इस कंप्लीट स्क्वायर शीट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 अबाउट दिस एक्सिस वो क्या आएगा, क्या आएगा m बाय 12 बाय यूजिंग डायरेक्ट फॉर्मूला 4r स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर। ठीक है, तो I1 देखो कितना आ गया m बाय 12, 16 प्लस 16 32, तो 32 r स्क्वायर, तो 4 8 32, 4 3 12। ठीक है, तो ये कितना आ गया 8 mr स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, तो अब देखो r रेडियस की और माइनस पाई एम बाय 16 नेगेटिव मास की जो मैंने यहां पे डिस्क लगाई है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I2 अबाउट दिस एक्सिस बाय यूजिंग डायरेक्ट फॉर्मूला वो क्या आएगा माइनस पाई एम बाय 16 r स्क्वायर बाय 2। सही है। अब I3 देखो, ये जो रियल डिस्क है r रेडियस की और पाई एम बाय 16 मास की, इस रियल डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया I3 अबाउट दिस एक्सिस वो क्या आएगा बाय यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो अब देखो इस रियल डिस्क का सेंटर ऑफ मास ये होगा ना, ठीक है, और ये r है और ये भी r है। ठीक है, तो इस रियल डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया I3 अबाउट दिस एक्सिस यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या लिखा जाएगा, अबाउट दिस एक्सिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो कितना होगा पाई एम बाय 16 r स्क्वायर बाय 2। सही है, प्लस पाई एम बाय 16 इनटू में, अब देखो ये एक्सिस और ये एक्सिस दोनों पैरेलल हैं और ये एक्सिस सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है, तो इस एक्सिस और इस एक्सिस के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस वो क्या हो जाएगी r प्लस r 2r प्लस r 3r हो जाएगी, तो 3r का स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखो इस पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया I अबाउट दिस एक्सिस I वो क्या आएगा I1 प्लस I2 प्लस I3। I1 कितना 8 mr स्क्वायर बाय 3 प्लस, जब आप I2 प्लस I3 करोगे तो ध्यान से देखो माइनस पाई एम आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 32, ये किससे कैंसिल हो जाएगा पाई एम आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 32 से, तो ये तो कैंसिल हो गए। जब I2 प्लस I3 करोगे तो बचा ये क्या बचा 9 पाई एम आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 16। ठीक है, और यहां पे एम आर स्क्वायर को कॉमन ले लो, तो 8 बाय में 3 प्लस 9 पाई डिवाइडेड बाय 16, तो यूजिंग कैलकुलेटर ये कितना आएगा
4.433 mr²। ठीक है, ये मेरा फाइनल आंसर हो गया। तो इस सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई अबाउट दिस एक्सिस वो कितना आएगा, 4.433 mr²। हेंस ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।